Good morning everyone and welcome to in this class. Now today we will discuss about meiosis second of cell cycle. तो स्टूडेंट्स इसके पहले बिफोर क्लास में मैंने डिस्कस किया था हम लोगों ने मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस का जैसे हमने बताया मियोसिस टू स्टेज हैं। फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड इज द मियोसिस सेकेंड। तो स्टूडेंट्स मियोसिस फर्स्ट को हम लोगों ने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है और आज मियोसिस सेकेंड जो बचा हुआ टॉपिक है मियोसिस सेकेंड, तो इसे आज मूड बना कर आए हैं कि पूरी कंप्लीट कर लिया जाएगा आज हम लोगों ने। तो आज जो है मियोसिस सेकेंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे थे। मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा था कि टू सेल जो कि मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस के दौरान और साइटोकाइनेसिस जब हुआ तो साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे हम देख पाए थे कि नहीं, टू सेल डिवाइड हुए थे। टू सेल इसमें जो है ये देखिए दो सेल टू सेल में फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पे जो है मियोसिस के बारे में मैंने बताया था, मियोसिस सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन है इन विच 4 डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ पेरेंट सेल से। तो यहाँ पे जो है 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन देख चुके हैं आप, जो कि किसके हुआ, मियोसिस फर्स्ट में हुआ, अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट। अब जो है हम पढ़ेंगे आज मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में अब ये डॉटर सेल फिर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगी और ये सेल अगेन 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। तो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज द मियोसिस सेल डिवीजन। तो मियोसिस सेकेंड में देखते हैं अब ये सेल कैसे कैसे डिवाइड होती हैं। तो जैसा हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट मियोसिस सेकेंड एज ए इक्वेशनल डिवीजन। जैसा कि ये सेल था, सेल जो कि डिप्लॉयड नेचर में है, तो ये जो है 2 डॉटर सेल में फॉर्मेशन हुए, अगेन 2 डॉटर सेल में फॉर्मेशन होते हैं ये। तो ये डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और ये डिवीजन इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो ये डिवीजन देख पा रहे हैं हम, फर्स्ट डिवीजन 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, अगेन 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा ये, और ये 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे जो है कि हैप्लॉइड हो गए। तो हमने कहा कि ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन एंड अनदर सेकंड डिवीजन इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि लाइक माइटोसिस, मियोसिस सेकेंड जो है एज लाइक माइटोसिस के अंडरगोज जो हमने पढ़ा था, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एज जस्ट लाइक माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की तरह ही मियोसिस सेकेंड होता है। बस यहां पे मियोसिस सेकेंड है, इसलिए प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड हो जाएगा। देखते हैं जस्ट लाइक माइटोसिस एंड कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज द प्रोफेज सेकेंड, सेकेंड मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड द टेलोफेज सेकेंड। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेज सेकेंड। तो फर्स्ट इज द प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड में हम देख पाएंगे कि जैसे ये सेल है, सेल इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है और ये क्रोमोसोम्स, ठीक है, प्रोफेज सेकेंड के अंदर। तो यहां पे हम देखेंगे प्रोफेज सेकेंड में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयर। डिसअपीयर हो जाते हैं यहां पे। एंड न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये डिसअपीयर हो जाएंगे तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये मूव टू अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा दूसरा, क्या, मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा कि अब यही जब डिसअपीयर हो चुके हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, अब जो है यहां पे
स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। ये डिसअपियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। सेंट्रियोल्स, बोथ सेंट्रियोल्स आर मूव टू अपोजिट पोल एंड सेंट्रियोल्स, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी में ही इक्वेटर लाइन भी बन जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं हम, ये डिसअपियर हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बन गया, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया एंड ये इक्वेटर लाइन बन गया, इक्वेटर लाइन बन गया, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेटर लाइन आल्सो। अब जो क्रोमोसोम्स जो हैं क्या होते हैं, इस इक्वेटर लाइन पे आकर के अरेंज हो जाते हैं। कलर चेंज करता हूं, इसी पे आकर के ये क्या करते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इस पे अरेंज हो गए, किसमें, मेटाफेज सेकेंड में, ये क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन इक्वेटर लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, इतना देख लिया आपने, प्रोफेज मेटाफेज हो गया। अब देखते हैं एनाफेज, तीसरा होगा एनाफेज सेकेंड में सेंट्रियोल्स होगा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर और इक्वेटर लाइन, दिस इज इक्वेटर लाइन। यहां पे अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द इक्वेटर लाइन, बट इन एनाफेज सेकेंड में या क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे फ्रॉम द सेंट्रोमियर से और अरेंज ऑन स्पिंडल फाइबर पे अरेंज हो जाते हैं जा करके। तो ये हम देख पा रहे हैं स्पिंडल फाइबर, इक्वेटर लाइन, सेंट्रियोल्स हो जाएंगे, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल यहां पे हो जाएंगे। तो ये जो है हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रेक हुए फ्रॉम सेंट्रोमियर से और ये जो है दोनों ही साइड स्पिंडल फाइबर पे जाकर के ये अटैच्ड हो जाते हैं, अटैच्ड ऑन स्पिंडल फाइबर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम टीलोफेज, फोर्थ एंड लास्ट टीलोफेज सेकेंड के अंडर को, जैसा कि हमने देखा, प्रोफेज देखा, मेटाफेज देख लिया हमने, एनाफेज देख लिया। एनाफेज में जो है कि क्रोमोसोम्स स्प्लिट इनटू द क्रोमेटिड्स में और क्रोमेटिड्स जाकर के इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो चुकी है। लेकिन अब जो है टीलोफेज कंडीशन में क्या होता है, जो सेल होगी दिस इज द स्पिंडल फाइबर, अब जो है उस स्पिंडल फाइबर पे जो क्रोमेटिड्स अटैच्ड है वो कहां चला जाएगा, मूव करके फिर ये अटैच हो जाएंगे जाकर के सेंट्रियोल से और हम देख पाएंगे कि ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहां पे न्यूक्लियोलस रीअपीयर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो चुके हैं, न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो चुका है, क्रोमेटिड्स जो है कि अपोजिट पोल पे जो है कि मूव करके अटैच हो चुके हैं। अब जो है ये देख लिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में अब देखेंगे साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये जो साइटोप्लाज्म होंगे, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा और यहाँ से फरो का फॉर्मेशन होगा या ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के यहाँ 2 डॉटर सेल में डिवीजन हो जाएगा, इनका 2 डॉटर सेल बन जाएंगे यहाँ पे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। वो जो टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो चुके थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये क्या होगा, वह सेल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे जब ग्रुप का फॉर्मेशन होगा देन 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे
और जो ये साइटोप्लाज्म है डिवीजन हो जाएगा, यहाँ से साइटोप्लाज्म फॉर्म होगा और यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। तो वी कैन से दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड दिस क्रोमोसोम्स। तो हम कह सकते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म। अब ये जो है डिवाइड हो जाएगा साइटोप्लाज्म, तो आगे चल के ये जो है 2 डॉटर सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस। तो हम देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, 2 डॉटर न्यूक्लियाई, सॉरी 2 डॉटर सेल, ये 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे जो है एक सेल दूसरा सेल, एक सेल से ये क्या हुए, प्रोफेज सेकेंड हुआ, मेटाफेज सेकेंड हुआ, एनाफेज सेकेंड हुआ एंड टीलोफेज सेकेंड हुआ। तो एक सेल से जो है 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब अनदर सेल दूसरे सेल से भी फिर से ऐसा ही प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड होगा, तो फिर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन फिर हो जाएगा दूसरे सेल से, तो ये क्या हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने बताया था स्टूडेंट्स कि मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्या होता है, डिवीजन ऑफ 4 इन इक्वल डॉटर सेल फ्रॉम अ पेरेंट सेल। माइटोसिस में आपने जो पढ़ा डिवीजन ऑफ 2 इन इक्वल डॉटर सेल फ्रॉम अ पेरेंट सेल। तो यहाँ पे 4 डॉटर सेल को देख पा रहे हैं, और कैसे हैं वो दोनों चारों डॉटर सेल, हैप्लॉइड इन नेचर में है। जैसा कि मैंने कहा था मियोसिस स्पेशल टाइप के सेल में मियोसिस होता है, जैसे कि जर्मिनल सेल में होता है, और वह जर्मिनल सेल जो होते हैं क्या होते हैं, गैमीट के फॉर्मेशन में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, पार्टिसिपेट करते हैं। और गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान मैंने बताया था आपको कि ये जो डिप्लॉयड इन नेचर में सेल होते हैं, बट जो जर्मिनल सेल होते हैं, प्राइमरी जर्मिनल सेल, ये जो है डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, बट ये जब गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर में हो जाते हैं। एज जस्ट लाइक यहाँ पे आपको गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो जाएंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म हो गए हैं। तो इस तरह से गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान होता है। तो आज की क्लास पूरी कंप्लीट हुई, मियोसिस सेकंड यानी पूरी सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। तो आज जो है इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू टॉपिक पे आए, आपके यहाँ तक पहुँच पाए और आप उसे स्टडी कर पाए। और क्लास कैसा लगा, कुछ भी क्वेरी करना हो, क्वेश्चन करना हो, तो आप जो है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन अपना क्वेरी कर सकते हैं। और क्लास कैसी लगी हुई हो वो भी जो है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।